अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के और चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। मजबूत इसलिए भी ताकि गठबंधन में उन्हें भाव मिल सके। अब गठबंधन के सदस्य अगर बनना है तो मजबूत तो अपने आप को करना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। और इसी गठबंधन के सदस्य जो हैं वो तमाम पार्टियों के नेता बनना चाहते हैं। तमाम पार्टियों के नेता चाहते हैं कि इस गठबंधन के सदस्य उन्हें बना लिया जाए ताकि 2024 में वो भी चुनाव जीत सके। अब गठबंधन में रहेंगे तो जहां से भी उतरेंगे वहां से उनको तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता जो है वो सहयोग करेंगे। अगर मान के चलिए कि कोई इंडिया गठबंधन में है तो उस गठबंधन का किसी पार्टी का उम्मीदवार अगर किसी क्षेत्र से मैदान में उतरता है तो वहां पर गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता और वोटर उसका समर्थन करेंगे। तो इसलिए तमाम पार्टियां चाहती हैं कि उन्हें गठबंधन का सदस्य बना लिया जाए। और ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार की दो ऐसी पार्टियां हैं, एक तरफ है पप्पू यादव की पार्टी जाप और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। ये लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे और किस गठबंधन में शामिल होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इसके मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है और प्रयास कर रही है कि उन्हें गठबंधन का सदस्य बनाया जाए, गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि 2024 में अगर गठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे तो उसी वजह से 2025 में भी चुनाव लड़ लेंगे तो सांसद तो एक आध दो आ ही जाएगा, विधायक भी एक आध दो आ जाएगा, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। और इसीलिए तमाम पार्टियां प्रयास कर रही है। जब गठबंधन बना तो इंडिया गठबंधन बना तो उसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई और दूसरी तरफ आप देखें तो एनडीए बना तो उसमें भी तमाम पार्टियां शामिल हुई। खास करके हम बिहार की ही चर्चा करेंगे कि बिहार में किस तरीके से पहले महागठबंधन जिसमें नीतीश कुमार आए, फिर उस गठबंधन अब बड़े लेवल पे हुआ, देश लेवल पर तो इंडिया गठबंधन नाम हो गया और इंडिया गठबंधन। और दूसरी तरफ है एनडीए जिसमें बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और वहीं दूसरी तरफ आप आए तो इंडिया में जेडीयू है, राजद है, कांग्रेस है, भाकपा माले है। इन तमाम पार्टियों का एक तरफ जमावड़ा है और एक तरफ तमाम पार्टियों का जमावड़ा है। लेकिन मुकेश सहनी और पप्पू यादव अलग चल रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी ना किसी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। एक तरफ मुकेश सहनी को दोनों तरफ से धोखा मिला है। अगर आप बात करें इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दिया था। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का सीट देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ, महागठबंधन का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने सबके सामने ये कहा कि मेरे पीठ पे छुरा घोंपा गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कह दिया कि आज मैं इस गठबंधन से रिश्ता नाता तोड़ता हूं। और उनके साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम भी अब गठबंधन में नहीं रहेंगे। और फिर वो लोग चले आए एनडीए गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में उन्हें 11-11 सीट मिली। जीतन राम मांझी भी जीत कर आए, मुकेश सहनी भी जीत कर आए। मुकेश सहनी के 4 विधायक जीत कर आए, एक विधायक की मृत्यु हो गई, वहां उपचुनाव होने थे और उसके ठीक पहले उनके 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। और तब मुकेश सहनी को लगा कि भैया दगा तो दोनों तरफ से हुआ, धोखा हमको दोनों तरफ से मिला है, अब हम क्या करें। तो अब मुकेश सहनी प्लान बना रहे हैं, दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं तो दोनों की कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं तो दोनों की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके अंदर गांधी की विचार जो है वो दिखते हैं, उनके अंदर गांधी जी झलकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। यानी वो देख रहे हैं कि हम प्रशंसा करें तो दोनों की, बुराई करें तो दोनों की। अगर कोई लेना चाहे अपने गठबंधन में तो दोनों ये कहे कि चलो अच्छा है, कभी हमारी प्रशंसा कर देता है। वहीं अगर आप बात करें पप्पू यादव की तो पप्पू यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। वो दावा कर रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन में आप रखिए, अगर रखिएगा तो आपको फायदा होगा।
और पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूर्णिया में, मधेपुरा में, सुपौल में, अररिया में, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उन्होंने ये दिखाया कि हम मजबूत हैं, यादव हमारे साथ हैं, अगर आप हमको अपने साथ नहीं रखिएगा तो आपको नुकसान होगा। पप्पू यादव का वो बयान कि क्या करे अब तेजस्वी यादव का पैर पकड़ ले, ये भी एक बड़ा बयान है, ये साबित करने के लिए कि पप्पू यादव प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में रखा जाए। और उसके बाद वो लालू यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से मिलने का समय पप्पू यादव ने बहुत मांगा लेकिन मिला नहीं। वो प्रयास करते रहे कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए ताकि इंडिया गठबंधन में उनको शामिल कर लिया जाए, और इसीलिए पप्पू यादव उन तमाम लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जहां पर जेडीयू के सांसद हैं। आप बात करें मधेपुरा की, आप बात करें पूर्णिया की, आप बात करें सुपौल की, तो इन तमाम जगहों पर जेडीयू के सांसद हैं और नीतीश कुमार को पप्पू यादव ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन में हमको नहीं रखेंगे तो आप ही को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। उसी तरीके से मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास दिला रहे हैं कि अगर हमको एनडीए में नहीं रखिएगा तो आपको नुकसान होगा और किसी दल को नुकसान नहीं होगा। एक तरफ पप्पू यादव नीतीश कुमार को एहसास दिला रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी नरेंद्र मोदी को एहसास दिला रहे हैं कि आपके जहां जहां सांसद है वहां वहां से हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। अब जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। तो मुकेश सहनी इस तरीके से तमाम लोगों को डरा भी रहे हैं और पप्पू यादव भी डरा रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति में डराव की राजनीति हो रही है कि जितना डराओगे उतना तुमको अपने दल में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। या मतलब एक तरीके से ये है कि डराना है, इतना डरा देना है कि सामने वाला कहे कि भैया इसको बुला लो गठबंधन में, नहीं तो काफी नुकसान होगा। और अब आगे देखिए क्या होता है। एक तरफ मुकेश सहनी आने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये भी नहीं चाहते कि पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन के सदस्य बने। अब आगे देखिए क्या होता है, इन दोनों को क्या होगा। एक तरफ कैंची है तो दूसरी तरफ नाव है, और नाव और कैंची का सहारा कौन लेगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि नाव और कैंची तैयार बैठी है कि कोई तो उनका सहारा ले ले, कोई तो नाव में चढ़ जाए, कोई तो कैंची को चला ले। इन दोनों लोगों में अब होड़ मची है कि कोई तो हमें अपना सदस्य बनाए। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।